शिव शंभो जटाजुट गंगा प्रवाह नियंत्रक महादेव भगीरथ तप फलदाता लोक पावन करुणा सागर परमेश्वर। भगीरथ ने पितरों के मोक्ष के लिए महान तप किया और गंगा को पृथ्वी पर आमंत्रित किया। देवताओं ने चिंता की कि स्वर्ग गंगा का वेग पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी। तब भगीरथ की प्रार्थना शिव चरणों तक पहुंची और करुणामय महादेव का हृदय द्रवित हुआ। पृथ्वी की रक्षा और गंगा के अवतरण के लिए शंभो ने अपनी जटाओं को तैयार किया। आकाश गंगा महावेग से गर्जना करती हुई पृथ्वी की ओर उतरने लगी। पर शिव की जटाओं में उसका उग्र वेग रुककर नियंत्रित कृपा में बदल गया। उग्र प्रवाह को शांत प्रवाह में बदलना ही गंगाधर रूप की महिमा है। शक्ति होना महान नहीं, शक्ति को समय पर रोक कर सही दिशा देना ही शिव तत्व है। जटाओं में गंगा को धारण कर शिव ने वेग को संयम का दिव्य पाठ पढ़ाया। आवेग जब करुणा में उतरता है तब विनाश भी पावन प्रवाह बन सकता है। भगीरथ की लगन भक्ति की स्थिरता बनकर देवताओं को भी स्पर्श कर गई। शिव की कृपा ने उस तपस्या के लिए लोक कल्याण का मार्ग खोल दिया। जाहनु मुनि के आश्रम से होकर गंगा माता भगीरथ के पीछे पीछे चली। पहले तप, फिर शिव संयम और फिर लोक पावन प्रवाह, यही इस लीला का क्रम है। गंगा तट को लोग पापक्षालन मानते हैं, पर गंगाधर शिव अंतर शुद्धि का रहस्य बताते हैं। बाह्य स्नान पवित्र है पर मन विनय से कोमल हो तभी सच्ची पवित्रता जन्म लेती है। हमारे हृदय में भी भाव कभी कभी गंगा वेग की तरह अनियंत्रित बहने लगते हैं। तब गंगाधर शिव स्मरणन मन के लिए जटाजूट बनकर आवेग को शांति में रोकता है। क्रोध का प्रवाह करुणा बने और दुख का प्रवाह ज्ञान बने, यह तुम्हारा अनुग्रह है। बिखरी चेतना को पवित्र धारा बनाकर जीवन को फिर आगे बढ़ाना तुम्हारी कृपा है। तुम्हारी जटाओं में केवल गंगा ही नहीं, संसार के दुख प्रवाह भी शरण पाते हैं। इसीलिए थका हुआ भक्त हृदय तुम्हारी निःशब्द करुणा में
विश्राम पाता है। भगीरथ प्रयास के बिना गंगा नहीं उतरी, और शिव संयम के बिना गंगा ठहरी नहीं। भक्ति प्रयत्न और देवी कृपा मिले तभी जीवन में मंगल प्रवाह जन्म लेता है। जय जय गंगाधर शिव, जटाजूट गंगा प्रवाह पावन करता, नित्यानुग्रह दाता महादेव हमारे भाव वेगों को कृपा प्रवाह में बदल दो। श्री गंगाधर शिव शंभो, जटाजूट गंगा प्रवाह नियंत्रक महादेव, भगीरथ तप फलदाता लोक पावन करुणा सागर परमेश्वर। भगीरथ ने पितरों के मोक्ष के लिए महान तप किया और गंगा को पृथ्वी पर आमंत्रित किया। देवताओं ने चिंता की कि स्वर्ग गंगा का वेग पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी। तब भगीरथ की प्रार्थना शिव चरणों तक पहुंची और करुणामय महादेव का हृदय द्रवित हुआ। पृथ्वी की रक्षा और गंगा के अवतरण के लिए शंभू ने अपनी जटाओं को तैयार किया। आकाश गंगा महावेग से गर्जना करती हुई पृथ्वी की ओर उतरने लगी। पर शिव की जटाओं में उसका उग्र वेग रुक कर नियंत्रित कृपा में बदल गया। उग्र प्रवाह को शांत प्रवाह में बदलना ही गंगाधर रूप की महिमा है। शक्ति होना महान नहीं, शक्ति को समय पर रोक कर सही दिशा देना ही शिवता है। जटाओं में गंगा को धारण कर शिव ने वेग को संयम का दिव्य पाठ पढ़ाया। आवेग जब करुणा में उतरता है तब विनाश भी पावन प्रवाह बन सकता है। भगीरथ की लगन भक्ति की स्थिरता बनकर देवताओं को भी स्पर्श कर गई। शिव की कृपा ने उस तपस्या के लिए लोक कल्याण का मार्ग खोल दिया। जानू मुनि के आश्रम से होकर गंगा माता भगीरथ के पीछे पीछे चली। पहले तब फिर शिव संयम और फिर लोक पावन प्रवाह, यही इस लीला का क्रम है।
गंगा तट को लोग पापक शालन मानते हैं, पर गंगाधर शिव अंतर शुद्धि का रहस्य बताते हैं। बाह्य स्नान पवित्र है, पर मन विनय से कोमल हो तभी सच्ची पवित्रता जन्म लेती है। हमारे हृदय में भी भाव कभी कभी गंगा वेग की तरह अनियन दगते हैं। तब गंगाधर शिव स्मरण मन के लिए जटा जूट बनकर आवेग को शांति में रोकता है। क्रोध का प्रवाह करुणा बने और दुख का प्रवाह ज्ञान बने, यह तुम्हारा अनुग्रह है। बिखरी चेतना को पवित्र धारा बनाकर जीवन को फिर आगे बढ़ाना तुम्हारी कृपा है। तुम्हारी जटाओं में केवल गंगा ही नहीं, संसार के दुख प्रवाह भी शरण पाते हैं। इसीलिए थका हुआ भक्त हृदय तुम्हारी निःशब्द करुणा में विश्राम पाता है। भगीरथ प्रयास के बिना गंगा नहीं उतरी, और शिव संयम के बिना गंगा ठहरी नहीं। भक्ति प्रयत्न और दैवी कृपा मिले तभी जीवन में मंगल प्रवाह जन्म लेता है। जय जय गंगाधर शिव जटा जूट गंगा प्रवाह, पावन करता नित्यानुग्रह दाता महादेव। हमारे भाव वेगों को कृपा प्रवाह में बदल